दशा क्या होती है? दशा जैसे हमारे देश में ना जी पहले प्रधानमंत्री, फिर हमारा मुख्यमंत्री है, जी फिर एमपीज होते हैं, फिर एमएलए होते हैं, जी। ठीक। ऐसे ही एक होती है महादशा। दशा, महादशा। महादशा के बाद आई अंतरदशा, तो अंतरदशा के बाद आई प्रत्यांतर दशा, प्रत्यांतर दशा के बाद आई सूक्ष्म दशा। इससे नीचे भी हैं पर आप वेग कर जाएंगे। वैसे ही हमारी कुंडली को हमारी कुंडली हमारा संसार है, उसको कौन सा ग्रह चला रहा है वो हमारा महादशेष है। अगर सूर्य चला रहा है 6 साल के लिए, अगर मंगल चला रहा है 7 साल के लिए, चंद्रमा चला रहा है 10 साल के लिए, तो वो हमारा उस वक्त का पीएम है जी, उसकी सरकार है। उसकी सरकार है। फिर आ गया हमारा सीएम, मतलब हमारा महादशा अंतरदशा। जी। फिर आ गई हमारी प्रत्यांतर दशा और फिर आ गई हमारी सूक्ष्म दशा, इससे नीचे प्राण दशा। प्राण दशा एमएलए के नीचे आपके शहर का एमसी होता है जी। तो जिसके लेवल का काम है, आप बोले मेरा घर कब बनेगा, ये लाइफ इवेंट है, उसके लिए आपको महादशेष देखना पड़ेगा, मतलब जो आपकी महादशा का मालिक है। आप बोले मेरी शादी कब होगी, बड़ा इवेंट है तो महादशेष। छोटा इवेंट क्या है कि ये मुनाफा कब होगा, मतलब आपका एमएलए से काम चल जाएगा। दशा मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती है जैसे नदी के उस पार जब खेवट भगवान राम को लेके जाता है, नदी के उस पार कराता है, जब वो भगवान के पाँव धोता है तो उस जल को उस नदी में मिला देता है। कोई सवाल करता है उससे, दंत कथाएं हैं, सवाल करता है उससे कि तूने खेवट ये भगवान का चरण अमृत इस नदी में क्यों मिलाया। उसने कहा कि अगर मैं अभी ग्रहण करता हूं तो मैं अभी पूरा का पूरा पी जाऊंगा, अगर मैं इसे नदी में मिला देता हूं तो आजीवन मेरे पास ये रहेगा, मेरे पास ये रहेगा, मैं जब चाहूं भगवान का चरण रज अमृत पी सकता हूं। बिना अध्यात्म के ज्योतिष हो नहीं सकती। सो ऐसे दशाएं हर किसी की जिंदगी में प्रभाव डालती है। सबसे पहले शुरुआत होती है सूर्य से, सबसे अंतिम दशा है शुक्र की, सबसे बड़ी दशा है शुक्र की 20 वर्ष की। ये 125 साल की पीरियड होता है। आप खुद बताएं विनय जी, क्या कोई इंसान 125 साल जीता है? नहीं, कोई भी नहीं। जब आप सूर्य से शुरू करेंगे आप पे शुक्र आएगा ही नहीं। जब शुक्र मुझ पे आएगा ही नहीं तो शुक्र मुझे तब वैसा फल देगा जैसा वो अपनी महादशा में देता, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे आना नहीं है। तो जब भी उसकी पार्टी एक होगी, पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए एक हो जाएंगे, तो आपकी सरकार में चलती होगी, आपके वारे नहीं आ रहे। जब हमारा जीवन, WHO क्या कहता है, 71, 72 यही कहता है ना, उसके बाद तो बोनस पीरियड है। मैंने मान लिया आप 85 साल जिए, यही मान लें जो इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं, 85 की एज बोलती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। तो 85 साल और 125 साल में कितना अंतर है? विश्वोत्तरी दशा। तो वो आपको अभ्यास करते करते हो जाती हैं चीजें, आपकी पकड़ में आ जाती हैं कि इसका सूर्य शुरू हुआ है, इस पे कभी भी। एक और बहुत गहरा राज बताता हूं मैं आपको। सूर्य की महादशा 6 बरस की है। एग्जाम जो उदाहरण लेता हूं मैं, अगर मान लीजिए आपका बर्थ आज हुआ है तो आपके नक्षत्र प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपका 3 साल का पीरियड पहले जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पिछले जन्म में मानते हैं तो वहां से आप 3 साल की दशा भोग के आए हैं। अच्छा, पीछे से आप 3 साल की भोग आए हैं, बाकी की जो रहती है वो अभी शुक्र की 20 साल की है, आप पे शुरुआत होती है उसकी 0 से, तो आप अब 0 से शुरू हो रही है और 10 साल की दशा रह गई है। इसका मतलब 10 साल आप पीछे भोग के आए हैं। लीड करता है आपको, किस डायरेक्शन में जाना है आपको। बहुत सरल विधि से आप बता रहे हैं। प्रयास कर रहा हूं मैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिष आचार्य को जानते हैं जो अपने विचारों से लोगों की ज़िंदगी बदल सके, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके, हमें उनकी डिटेल जरूर भेजें। ये निःशुल्क पॉडकास्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।